धार जिला भाजपा कार्यालय में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री और धार महू लोकसभा क्षेत्र की सांसद सावित्री ठाकुर ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विस्तार से जानकारी दी और विपक्ष पर तीखा हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा, कांग्रेस, डीएमके और उनके सहयोगियों ने इस महत्वपूर्ण विधेयक को रोककर करोड़ों महिलाओं के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्ष महिला विरोधी मानसिकता के चलते इस कानून का विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसे राजनीतिक स्वार्थ के कारण रोक दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से लगातार महिलाओं को केंद्र बिंदु में रख के योजनाएं बनाई है और आज हम देखते हैं तो सबसे पहले महिलाओं के सम्मान में उन्होंने घर घर शौचालय बनाया है। साथ ही उन्होंने इस देश में जो किसी ने भी नहीं सोचा था कि आज ये देश से भ्रष्टाचार खत्म होगा, पर उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को बैंक से जोड़ा और जनधन खाते खुलवाए। कम से कम उसमें 28 करोड़ खाते महिलाओं के नाम। जहाँ तक प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो पहले पुरुषों के नाम पे होता था जो भी चीज़ होती, पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के खाते, जब महिलाओं के नाम पे खाते भी और उनके नाम पे मकान भी, ताकि महिलाओं को ये लगे कि हम भी मालिकान हक हमारा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही ये सब चीज़ें महिलाओं के लेके, क्योंकि महिलाएं कितनी भागीदारी से पार्टिसिपेट कर रही हैं और महिलाओं को देखते हुए हर योजना में उनका, यहाँ तक कि स्वयं का रोजगार आज महिलाओं को हम देखते हैं तो वो रोजगार लेना नहीं, रोजगार देने वाली बन रही है। तो अब महिलाओं का जितना भी कद है वो बड़ा है। हर योजना में हम उनको देखते हैं कि महिलाओं का अधिकतर भागीदारी महिलाओं की सुनिश्चित हुई। यहाँ तक कि 90 लाख बचत समूह में 10 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं। तो महिलाओं की हर क्षेत्र में भागीदारी हम देख रहे हैं। यहाँ तक कि अब हम सोचते थे कि पहले महिलाएं घर में सिर्फ काम संभालने पर निर्भर है, पर अब वो चंद्रयान तक पहुंची है। अब महिलाएं फाइटर जेट उड़ा रही है, महिलाएं फ्लाइट जेट उड़ा रही हैं। तो हर क्षेत्र में महिलाएं, हम पीछे नहीं हैं। उद्योग जगत में देखें या नौकरी पेशे में देखें, अब महिलाओं को सेफ्टी से लगा के उनकी पूरी जिम्मेदारी सरकार ने ली है। अब 12 सप्ताह जो हमारी महिलाएं सरकारी क्षेत्र में काम करती है, तो 12 सप्ताह की जगह अब 26 सप्ताह कर दिया, ताकि वो अपने बच्चे का सही से देखभाल कर पाए, थोड़े अपने स्वास्थ्य के प्रति वो सही रह पाए और स्वस्थ होकर अपना काम करे। तो महिलाओं के हर क्षेत्र में माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने हर तरह से सेफ्टी महिलाओं की की। आने वाले समय में, क्योंकि नारी वंदन बिल पास अगर हो जाता तो आने वाले समय में जितनी भी जो योजनाएं हमारी क्रियान्वयन हो रही है, कानून से लगा के नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होती। आने वाले समय में देश के नीति निर्माण में उनकी अधिक भागीदारी होती। विधानसभा, लोकसभा में जो कानून बन के हमारे देश के हित में होता, उनमें हमारी महिलाओं की भागीदारी होती। आने वाले समय में हम यही सपना देख रहे थे, सभी महिलाएं सब अपने अपने उसमें उनको आशा थी कि अब मोदी जी ने विशेष सत्र बुलाया है जो 16, 17 और 18 वाला, उसमें अब बिल पास होगा। सब महिलाओं की मन में एक खुशी का माहौल था, पर जब विपक्ष ने एक ऐसा, उन्होंने महिलाओं के जो बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हम कह सकते हैं, उन्होंने महिलाओं को जो बिल के साथ देना था उनको, विपक्ष को वो साथ नहीं दिया। वो क्योंकि हमको महिलाओं को आरक्षण मिलता, और क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने 2023 में पास कर दिया, तो 2000 में पास किया तो उसका परिसीमन कौन करेगा? परिसीमन के साथ महिला बिल लागू होता है। तो जब परिसीमन के फिर उन्होंने कहा जनगणना, तो जनगणना 1 अप्रैल से चालू हो गई। आने वाले 2 समय में, क्योंकि ये 2029 के लिए महिला आरक्षण लागू हो जाता, पर विपक्ष ने एक ऐसी भूल करी कि हमारी आधी आबादी की जो महिलाएं हैं उनका आरक्षण उन्होंने छीन लिया। आज वो सभी निराश है और आने वाले समय में जो भी विपक्षी दल, बसपा थी, डीएमके थी और हमारे तृणमूल कांग्रेस थी और कांग्रेस, और इन्होंने मिलके एक रणनीति बनाई कि अगर हम आगे चल के तो सब वोट किसको गिरेंगे? मोदी जी को। पर मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में 23 में जब इन्होंने सबने साथ दिया था तो सबको, सभी दलों को फायदा हुआ था। वैसा कैसा भी ये अब भी सोच लेते, सभी दलों को फायदा होता और आने वाले समय में हमारी महिलाओं को
33% आरक्षण होता जो विधानसभा और लोकसभा में नहीं था। दीदी, जो देश में उसको लेके आप क्या कहेंगे? अब माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार है और ये जो फंड है ये पूरा निर्भया फंड के माध्यम से ये पूरा जो भी पैसे आएंगे यहाँ पर, और महिलाओं को इसमें जैसे सेफ्टी के लिए तो शौचालय, हमारे CCTV कैमरे, और दूसरा जैसे अस्पताल है तो वहाँ पर महिलाओं के लिए अलग से 4 बेड का या ऐसा हॉल बनेगा ताकि वहाँ महिलाओं का बेड लगाया जाए। और सब जगह हमारी महिलाएं अभी यहाँ पर नहीं चला रही, मैं बहुत जगह देखती हूँ निर्भया फंड के माध्यम से प्रशिक्षण देके बड़ी बड़ी अच्छी होटलें चला रही, वो ड्राइवर है, तो यहाँ पर महिलाओं को प्रशिक्षण देके वो रिक्शा, अपना चालक, एम्बुलेंस ये सब देंगे। और इसी के तहत महिलाओं को CCTV के जैसे ये बाग वगैरह है, यहाँ पर चोरी चवारी होती है, महिलाओं के साथ कुछ गलत हो जाता तो वहाँ पर, क्योंकि ये कलेक्टर और SP ये 3-4 बैठ के एक बार मीटिंग हो गई है, इसका पूरा पहुँचा दिया है। ये सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारा एक ट्राइबल जिला है धार जिला, और धार जिला का चयन किया है। पूरे देश में सिर्फ 10 जिले अलग अलग, एक बेसाला अपने गुजरात से हुआ है, दूसरा अपने महाराष्ट्र से हुआ है, एक उत्तर प्रदेश से, एक झारखंड से, ऐसे हर जिले से अलग अलग हमने लिए हैं। और एक तमिलनाडु से लिया है, आसाम से लिया है, गुजरात से, तेलंगाना से लिया है, उड़ीसा से लिया है, ऐसे सभी प्रदेश से, वाराणसी से, और जहाँ के जितने 10 लिए हैं तो 10 ही में पूरी तरह महिलाओं के सेफ्टी के लेके उनको रोजगार देने से लगा के पूरा उनके रहने की व्यवस्था से लगा के पूरा। इस मौके पर नीलेश भारती, चंचल पाटीदार और कुसुम सोलंकी सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। धार से अक्षय बारिया की रिपोर्ट।